Effective atomic number of cobalt CO4 is 35. Hence it is less stable and it attains stability by. तो यहाँ पे बच्चों हमें समझना है कि जितने भी मेटल कार्बोनिल की कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करती हैं। तो इसका EAN होना चाहिए था 36। तो जो आपका कोबाल्ट CO4 है, कोबाल्ट CO4 है, 35 से 36 करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा एंड इट विल बिकम कोबाल्ट CO4 -1, और यदि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इट मीन्स ये आपका हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कोबाल्ट, मतलब ये खुद रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 से ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 में चला जाएगा। और दूसरा इसके पास तरीका है ना, ये डाइमेराइज हो जाए, लाइक कि अगर आपके पास कोबाल्ट CO4 के दो मॉलिक्यूल्स रहें तो ये दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा आकर के एक डाइमर का फॉर्मेशन कर लेंगे जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड दिखेगा, और मेटल मेटल बॉन्ड बनने से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो जाएगी। जैसे आप देखो इसका स्ट्रक्चर ना कुछ न्यू बन जाता है कि कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड आपको दिख जाएगा, इसमें दो कार्बोनिल जो ग्रुप हैं ये आपके बन जाते हैं ब्रिजिंग। ऐसा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए ये स्ट्रक्चर हमें मालूम भी होना चाहिए। बाकी तीन कार्बोनिल आपके टर्मिनल पे आ जाएंगे, CO CO एंड CO। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो टर्मिनल वाले होते हैं ये एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जो टर्मिनल वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है या जो टर्मिनल वाला लिगेंड है ये एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इसका कंट्रीब्यूशन होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इस हिसाब से अगर आप कोबाल्ट का EAN निकालो, कोबाल्ट का EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, तो कोबाल्ट आपका एटॉमिक नंबर है 27। डाइमर के केस में अपन मान के चलेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है। तीन कार्बोनिल, तीन जो टर्मिनल वाला कार्बोनिल है इसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड जिसके कारण से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3 एंड द टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 36। तो इसीलिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये कोबाल्ट खुद रिड्यूस हो जाए या फिर ये डाइमेराइज हो जाए, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी।